कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी हां, आज सबकी नजरें न सिर्फ बंगाल कोलकाता बल्कि पूरे देश की नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। वो केस, वो मामला, वो जघन्य वारदात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, आज उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और खुद सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की बेंच में इसकी सुनवाई होने जा रही है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है। सुओ मोटो लेकर इस अहम मामले की सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस भेजेगी कोलकाता पुलिस। संदीप घोष पर पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप है। पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर सकती है पुलिस। और देखिए, आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है। कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। जितेंद्र, जिस तरह से अब संदीप घोष पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, किस तरह की मुश्किलें संदीप घोष की बढ़ती नजर आ रही है? क्योंकि सीबीआई के दौरान चली रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस के रडार पर भी आ चुके हैं संदीप घोष। जी बिल्कुल, देखिए, पहली एफआईआर संदीप घोष के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। कोलकाता पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जो आरोप लगातार संदीप घोष के ऊपर लग रहे थे अस्पताल में तमाम अनियमितताएं बरतने के, इसके अलावा उनके ऊपर आरोप ये भी था कि उन्होंने जो मृतका है उसकी जो पहचान है उसको उजागर किया, उसमें भी उनको नोटिस सर्व किया गया। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब संदीप घोष की जो मुश्किलें वो बढ़ सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं के अलावा धारा 420 और इसके अलावा 120B का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि साजिश रचने तक का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल अब जल्द कोलकाता पुलिस की कोशिश होगी कि रिमांड सीख करे कोर्ट से और रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ संदीप घोष से करे। फिलहाल संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो संदीप घोष अब कोलकाता पुलिस के रडार पर। और इस वक्त की अहम खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी की पोस्ट से ममता बनर्जी नाराज हैं। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं से फोन पर नाराजगी जताई गई है। ये सूत्रों के हवाले से अहम खबर हमें मिल रही। राहुल गांधी ने दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था इसी मामले को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने कहा राहुल ने सियासी हमला नहीं किया, ये सोर्सेज हमें बता रहे हैं, लेकिन जो पोस्ट इस मामले को, इस केस को लेकर राहुल गांधी की तरफ से की गई, उससे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाराज बताई जा रही हैं। ये खबर सामने आ रही है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता वर्सेस राहुल का एंगल भी अब दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी सोर्सेस के हवाले से इस पर विरोध जताती नजर आ रही हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? ममता बनर्जी ने क्या नाराजगी जताई है, किनको फोन किया है, क्या कहा है राहुल गांधी के पोस्ट को लेकर? देखिए, कोलकाता की घटना के बाद लगातार बीजेपी हमलावर थी कि राहुल गांधी उस पर कुछ बयान नहीं दे रहे, ट्वीट नहीं कर रहे, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसको लेकर ममता बनर्जी काफी नाराज हो गई। और जो नेता ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के 2 बड़े नेता जो पुल का काम करते थे, उनको खुद ममता बनर्जी ने फोन करके कहा कि जिस तरीके से ट्वीट किया गया है ये ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। नेताओं ने अपनी ओर से सफाई दी कि राहुल गांधी ने कोई सियासी हमला नहीं किया है, लेकिन ममता बनर्जी सुनने को कतई तैयार नहीं थी। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन की बात की जाती है उसमें एक रार की बात सामने एक बार फिर आई है, क्योंकि ममता बनर्जी नेताओं की बात संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने अपनी नाराजगी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को जाहिर कर दी। शुक्रिया कुमार आपका। तो कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को अपनी नाराजगी जताई है ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के पोस्ट को लेकर, और निश्चित तौर पर यह कम से कम इंडिया ब्लॉक के लिए समीर अच्छी खबर तो नहीं है। बिल्कुल, और इस केस में शुरुआती तौर पर जो हीला हवाली सामने आई, स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपनी इस पोस्ट के जरिए, और इसीलिए ममता बनर्जी की नाराजगी सामने आई है। अब सोर्स ये बता रहे हैं